सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं उन पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। तो आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि एक लड़का कैसे मिट्टी से निकलता है, तो कथा बहुत सुंदर है। शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो घंटे के निशान को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक राज्य में राजा रहते थे। राजा और रानी दोनों बहुत धार्मिक काम करते थे, पूजा पाठ, और उनके पास अपार धन था, बहुत सारा उनके पास धन था। कोई चीज कमी नहीं था। कमी था तो बस यही कि कोई संतान नहीं था उनको। इस वजह से बहुत परेशान रहते थे। और वो लोग, राजा और रानी, जमुना जी नहाने जाते थे। वहां पे कदम का पेड़ था, वहीं पे वो बैठते थे। अपना धर्म कर्म नहीं भूले थे, वो हमेशा ऐसा ही करते थे। लेकिन परेशान भी बहुत रहते थे क्योंकि उनको संतान ही नहीं था। फिर भी वो पूजा पाठ कम नहीं करते थे, बहुत का पूजा करते थे और रोज जमुना जी में नहाने जाते थे। और जमुना जी के पास ही जहाँ नहाने जाते वहाँ एक कदम का पेड़ था, वहां बैठते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो एक दिन राजा को पता चलता है कि उनकी पत्नी रानी गर्भ से है, बच्चा होने वाला है। अब तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं होता है। राजा को खूब खुश होते हैं और प्रजा में अपार धन बांटने लगते हैं। खुशी का उनको कोई ठिकाना ही नहीं रहता, बहुत खुश रहते हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा, कुछ दिन के बाद ही रानी मर गई। जब रानी मर गई तो उसके पेट में जो बच्चा था, तो अब वो भी मर गया। रानी मरी जब वहां के जो प्रजा है तो सब कहने लगे कि आप ऐसा कीजिए कि रानी जब मर गई तो इनको ले जाके जला दीजिए। तो पेट में बच्चा सही थी। राजा बोले कि नहीं, मेरी रानी पेट से है, पेट में बच्चा है। रानी मर गई तो क्या होगा, मैं जलाऊंगा नहीं, मैं इनको गाड़ देता हूँ, जमीन में मट्टी में गाड़ दूंगा। फिर वो रानी को ले जाके वो कदम के पेड़ के पास जहाँ ये बैठते थे राजा रानी, वहीं पे मट्टी में गाड़ देते हैं और ये घर चले आते हैं। कुछ दिन धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर एक दिन माता पार्वती महादेव से कहती है कि चलिए चलते हैं धरती पे, घूम के आते हैं। बहुत दिन हो गया घूमने नहीं गए। तो कहते हैं भगवान शंकर की ठीक है चलो। दोनों चलते हैं। चलते चलते मैया पार्वती थक जाती हैं। थक के कहते हैं कि अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी। तो कहते हैं शंकर भगवान कि इसीलिए तो किसी औरत को लेकर नहीं जाना चाहिए, जीव का जंजाल होती है। तो वहीं पे उसी कदम के पेड़ के पास वो बैठ जाती है। जब बैठ जाती हैं तो देखती हैं कि उनको लड़के की आवाज की किलकारी सुनाई दे रहा है। अब वो आहने लगती हैं कि कहाँ से आवाज सुनाई दे रहा है, क्योंकि जब रानी मरी थी तो राजा, उनको लगा कि रानी के साथ साथ बच्चा भी मर गया, लेकिन बच्चा पेट में जिंदा था। तो बच्चा वो निकला ही नहीं, वैसे ही दफन कर दिए। अब बच्चा बाहर हो गया था और अपना वो चिल्ला रहा था, अपना किलकारी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी माँ पार्वती को। तो वो कहती महादेव से कि प्रभु, यहाँ पे बच्चे की किलकारी सुनाई दे रहा है। तो कहते कहाँ सुनाए, तो वो आहने लगती है। जब आहने लगती है तो फिर ध्यान से देखती है तो उनको जमीन से बच्चा का आवाज सुनाई देता है। फिर वहां से अपने महादेव शक्ति से उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। जब बच्चे को देखते हैं तो उन जो माता पार्वती है तो कहती है कि जब बच्चा तो जिंदा ही है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने ये बच्चा जिंदा है तो अब इसकी माँ को भी जिंदा कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चा का अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा तो कैसे जीवित रहेगा, छोटा सा बच्चा है। तो क्या करते कि अपने कमंडल से महादेव उसमें से गंगा जल निकाल के
और उसकी माँ के बच्चे की माँ के ऊपर छिड़क देते हैं। जब छिड़क देते हैं तो उसकी माँ भी ठीक हो जाती है, वो भी जीवित हो जाती है। फिर अपने बच्चे को ले लेती हैं, तो ले लेती है तो अब वो दोनों महादेव और माता पार्वती को नमन करते हैं और उनको पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। फिर रानी कहती है महादेव से, हे महादेव, हे मैया पार्वती, पता नहीं मेरे स्वामी, मेरे पति किस हाल में होंगे, राजा जी, राजा साहब पता नहीं कैसे होंगे, से आप उनको भी ठीक कर दीजिए। तो कहते हैं महादेव कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे राजा साहब यही पाएंगे, तुम लोग को साथ लेकर जाएंगे। फिर वहां से बोल के और वहां से चले जाते हैं। रोज के जैसे राजा पागलों का रूप धारण कर, क्योंकि उसकी उनकी पत्नी थी वो भी मर गई थी, पेट में बच्चा था वो भी मर गया था, वो समझ रहे थे मर गए दोनों। ऐसे ये दोनों जीवित हो जाते हैं महादेव की कृपा से। फिर क्या होता है कि जब वो जमुना जी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो राजा वहां पे नहा रहे होते हैं। जब उसमें नहा के निकलते हैं तो पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं महादेव के, मैया पार्वती के। फिर महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी पत्नी दोनों सही सलामत हैं, तुम जाओ, तुम्हारा इंतजार करें उसी कदम के पेड़ के पास। फिर वो राजा वहां पे जाते हैं कदम के पेड़ के पास और जाके देखते हैं कि रानी और उनका बच्चा एकदम सही सलामत सकुशल अच्छे से हैं। अब उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब उनको महादेव के दया से, कृपा से, उनको उनकी पत्नी थी रानी और उनका बच्चा दोनों मिल गया और दोनों को पाकर बहुत खुश होते हैं। महादेव की मैया पार्वती नमन करते हैं, आशीर्वाद लेके उसके बाद अपने राज्य पहुंचते हैं। वहाँ प्रजा भी बहुत खुश हो जाती है और फिर वहाँ पे अपने महल में शिव चर्चा कहलाते हैं महादेव का। तो ऐसे महादेव उन पे दया बरसाए, मरे हुए रानी को जीवित कर दिए और बच्चे को भी जीवित कर दिए। तो ऐसे जमीन से, मिट्टी से एक लड़का निकला। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।